नवी गणित प्रश्नावली 2.5 यहाँ लिखा है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको लिखा है 99 की पावर 3 99 घात 3 है, तो इसका हम सर्वसमीकरण कैसी लगाए, क्या लगाए। देखो आप क्या करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन सिंगल वाला हमने देखा नहीं है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख लें 100 - 1 क्या बना, 100 में से 1 गया तो 99 बचा, इसकी घात 3। ऐसा लग रहा है कि माइनस वाली सर्वसमीकरण जो हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में देखी थी वो इस प्रकार थी कि a - b की घात कितनी 3, अर्थात ये कैसी बनेगी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a - b। इस प्रकार की ये सर्वसमीकरण हम यहाँ उपयोग करते हैं तो इसका मान अपने आप निकल जाएगा। आपको जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ क्या रखना है 100 की घात कितनी 3 माइनस b के स्थान पर 1 रखना है, 1 की घात कितनी 3 माइनस 3 है ना। a के स्थान पर वापस आपको 100 लिखना है और b के स्थान पर 1 लिखना है, ये सब इंटू में है ना। और यहाँ पर 100 माइनस 1, 100 की घात 3 मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार, तो क्या होगा आप 100 का गुणा 100 में करेंगे और जो मान मिलेगा उसका गुणा आप फिर वापस 100 में 3 बार 100 का गुणा करना है। तो यहाँ क्या करना है आपको कि आपको 1 लिखना है और ये 2 जो है 2 शून्य है ना, ये 2 एक बार, फिर 2 दूसरी बार और ये 3 बार में इस प्रकार का आपको जो है अंक प्राप्त होगा। -1 की घात 3 है, इसका मतलब ये 1 ही है, 300 है ना, 300 एकम 300 क्या बना माइनस का 300। अब यहाँ 100 माइनस 1 है, अब आपको क्या करना है -1 इस 300 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या मिलेगा -3 एकम 3 1 2 3 4 शून्य आपको इस प्रकार लगानी। 300 का गुणा हम एक बार करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, और ये बना 300 एकम 300। अब यहाँ सावधानी रखना है कि ये प्लस का है और ये भी संख्या प्लस की, ये दोनों जुड़ेगी है ना। तो ये क्या बनेगा 1 2 3 ये 300, इन दोनों की वजह से ये दोनों के निशान जो है माइनस के हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे और अंक बनेगा माइनस का, क्या बनेगा ये इस प्रकार का। इसमें से आप इसको जब कम करेंगे तो आपको अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या मिलेगा 10 में से 1 गया, क्या बचा आपका 9 बचा, ठीक, फिर 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया यहाँ पर, तो इसको आप इसमें से जब घटाएंगे तो आपको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 97029 97029। ये इसका आप इसको यहाँ करके देखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने आप आपको यहाँ पर इस प्रकार मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, सर्वसमीकरण का हमने इस प्रकार यहाँ पर ये देखा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस प्रकार का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप कॉपी में उतार लो। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको और वो है 102 की घात 3 है ना, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है 102 की घात 3 है ना, तो ये लिखा 102 इसकी पावर कितनी है 3 है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप आपके दिमाग में ऐसा आता हो 100 में क्या कर दें +2, क्योंकि 100 आधार होता है, 100 10 1000 सब आधार होते हैं, 100 + 2 की घात 2। अब ये सर्वसमीकरण प्लस वाली है, हम लगा सकते हैं a + b की घात कितनी 3, ये सर्वसमीकरण आपने पिछले सवाल में देखी थी, a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab। माइनस वाले में क्या करना, सब जगह माइनस करना। a की वैल्यू अभी भी क्या दिख रही 100, तो ये 100 लिखा, 100 की घात कितने लगा दी 3। b के स्थान पर आपको 2 दिख रहा है, आपको 2 लिखने के बाद उसकी घात 3 लगाना है। ये 3 लिखने के बाद आपको a दिख रहा ना, इस a का मान अभी क्या है 100 है, तो ये इंटू में है ना, गुणा आप कोष्टक भी लगा सकते हो। b के स्थान पर आपने 2 लिखना, a - b में आपको लिखना 100 प्लस 2। अब पहले ये हल करने के बाद ही आप कोष्टक में प्रवेश करना। 100 को 3 बार लिखने का मैंने बताया, 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार है, तो हमने क्या करना है कि 2 2 और 2 ये 6 शून्य लगा दी। यहाँ 2 की पावर 3 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना 2 दूनी 4 4 दूना 8 बनेगा। ये आप देखेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये टोटल मिला के बना 600, 100 या 300 और 300 दूनी 600 बना, ये 100 + 2। इस 600 का गुणा अपन 100 में करते तो क्या मिलेगा प्लस है, 6 एकम 6
1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 और 4 शून्य। इस 600 का गुणा अपन 2 में करेंगे तो 600 दूनी कितना होगा 1200। ठीक है, 6 दूना 12 और 2 शून्य सिर्फ। अब इन सबको आप जोड़ दो, इसमें कोई भी माइनस प्लस वाला कुछ भी नहीं है। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी ठीक है 106,1208 जो भी राशि आपको मिली। आप इसको करके देखना, आपको ये आंसर प्राप्त होगा। तो ये सर्व समीकरण का प्रसार हमने यहां पर इस प्रकार का देखा है। तीसरा क्वेश्चन भी आपको मैं यही बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पिछले वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, पूरी बुक की वीडियो आपको अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपने पास में है और तीसरा क्वेश्चन है 998 की घात 3 है। अब देखिए किसका आधार है, किसके पास में रहता है 10, 100 या 1000। तो हम जानते हैं 1000 के पास की संख्या है, 1000 में से 2 कम कर दिए तो क्या मिलेगा आपका 998 वापस रह जाएगा। आप जानते हैं माइनस वाली सर्व समीकरण लगा दो, a माइनस बी की घात कितनी 3, यानी कि a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखना है a माइनस बी। आपको a के स्थान पर अब क्या लिखना है, अब 1000 लिखना है, इसकी घात 3 है। b के स्थान पर आपको 2 लिखना है, इसकी घात कितनी है 3 है। उसके बाद ये 3 आपका सर्व समीकरण वाला, a के स्थान पर आप 1000 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और इंटू भी लगा सकते हैं। और ये 2 यहाँ लिखा 1000 माइनस 2। अब देखिए यहाँ 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 ऐसा 3 बार है, कितनी बार है 3 बार। तो ये क्या बनेगा आपका आप यहां पर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इस प्रकार 9 शून्य लगा सकते हो। इसको आप करके देखना, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 3 बार है, मतलब ये 8 बना। यहां से यहां तक 3 एकम 3 3 दूना 6, मतलब ये जो संख्या मिली वो 6 मिला और कितनी शून्य है 3 शून्य। इधर आपका है 1000 माइनस 2। छः का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 6, 3 शून्य यहाँ है 3 यहाँ 6 शून्य हो गई। 6 का गुणा आप ये माइनस है माइनस माइनस प्लस, 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12 और 3 शून्य। आप देखेंगे ये संख्या और ये संख्या जुड़ेगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 4 5 यहाँ आएगा आपका 1 2 000 और यहाँ 1 2 3 ये शून्य। ये संख्या और ये संख्या भी आपस में जुड़ेगी। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे 8 0 फिर ये 0 ये 3 0 और 6। अब इस संख्या में से आप ये जब संख्या घटाएंगे तो आपका आंसर जो है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा और वो आंसर मिलेगा आपको। इसमें से जब आप घटाएंगे तब क्या करना है, ये जो प्लस का निशान है आगे और ये भी प्लस है, ये दोनों जुड़ेगी तो जोड़ लिख दी, ये दोनों के माइनस का निशान है ये भी आपस में जुड़ेगी, तो ये इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको इस 998 का क्या मिल जाएगा, आपको घन मिल जाएगा, है ना। तो यह संख्या क्या मिलेगी आपको 49 11 992। ठीक है, आप इसको घटा के देखना आपको ये प्राप्त होगा। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा।